सबसे पहले जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थानीय मान, यानी कि स्थान की वजह से जो उसकी वैल्यू है। यहां पर इस 5 की वैल्यू है 5 और यही वैल्यू इस 0 की यहां पर 0 इंटू 10 हो जाती है। हमेशा ये 10 गुना आगे बढ़ता रहेगा। यहां पर 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 2, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100, ये 100 टाइम्स हो जाएगी, 100 गुना हो जाएगी। और इसी तरीके से 5 की वैल्यू यहां पर 1 2 3, यानी 1000 टाइम, यानी 1000 यानी 1000 गुना हो जाएगी। और इसी तरीके से 1 की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 1 गुणे 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, यानी 10,000 गुना हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्थानीय मान हर बार हम जैसे ही संख्या में आगे बढ़ते हैं 10 गुना बढ़ रहा है। 4 4 4 4 4 4, ये सारा 4 ही है। लेकिन यहां पर समझने की बात है कि ये यहां पर 4 के स्थानीय मान हर अंक पर अलग अलग हैं। देखते हैं, यहां पर 4 का स्थानीय मान है 4 गुणे 1, यहां पर 4 का स्थानीय मान है 4 गुणे 10, यहां पर 4 का स्थानीय मान है सैकड़ा है, इसलिए 4 गुणे सैकड़ा, और यहां पर 4 का स्थानीय मान है 4 गुणे 1000, और यहां पर 4 का स्थानीय मान है 4 गुणे 1 2 3 4, यानी 10,000, 10,000, और यहां पर 4 का स्थानीय मान है 4 गुणे 1 लाख। एक ही संख्या में अंकों के जो स्थान है की वजह से यहां पर अलग अलग वैल्यू उनकी हो जाती है। यहां पर है इकाई, यहां पर है दहाई, यहां पर है सैकड़ा, यहां पर है 1000, यहां पर 10,000, यहां पर लाख। अंक एक ही है 4, लेकिन संख्या का मान अलग अलग है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है स्थानीय मान। अब वहीं पर अंकित मान की बात आती है, तो यहां पर सभी 4 में अंकित मान वही अंक होता है जो वो एक्चुअल में है, यानी हर जगह 4 का मान 4 ही है। मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास 8 है, तो 8 का स्थानीय मान तो बदल गया 1 2 3, यानी 8 इंटू 1000, ये 8 इंटू 1000, तो ये हो गया 8000। तो ये हो गया स्थानीय मान, यानी 8 अगर हजारों स्थान पर रखा हुआ है तो इसको हम 1000 से गुणा करेंगे, यानी इसकी वैल्यू यहां पर है, इसका मान यहां पर है 8000। लेकिन वही 8 का अंकित मान हमेशा 8 ही होगा। इसी तरीके से जितनी भी संख्याएं हैं उनका जो भी उनकी फेस वैल्यू, इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। तो एक होती है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू प्लेस के हिसाब से चेंज होती रहती है, वो जिस स्थान पर रहेगी उस स्थान के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन जो फेस वैल्यू है वो वही रहेगी। जैसे मेरा फेस है, मुझे आप टीचर बना दीजिए, भाई बना लीजिए, अंकल बना लीजिए, दोस्त बना लीजिए, तब भी मेरा फेस सेम रहेगा। ऐसे ही जो मेरी फेस वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन मैं अलग अलग स्थान पर बैठूंगा। अगर मैं प्रिंसिपल की सीट पर बैठा हूं तो हो सकता है मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, और ऐसे ड्राइवर सीट पर बैठा हूं तो मैं ड्राइवर बन जाऊं। तो इस तरीके से जो जिस स्थान पर होगा वो काम करेगा, तो वो उसका स्थान होता है, वो उसका स्थानीय मान होता है। और जो उसका फेस होता है, यानी वो जो है एक्चुअल में, वो उसका अंकित मान होता है। तो इस तरह से हमने स्थानीय मान और अंकित मान सीखा, और अब हम दशमलव अंकों का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। हम पहले जान लेते हैं कि दशमलव क्या होता है। दशमलव पूर्ण संख्या के बीच का नंबर होता है। यहां पर समझिए, मान लीजिए आपके पास 5 आम है, 5 आम हम 2 लोगों को बांटना चाहते हैं, तो पहले तो पूर्ण रूप से हमें 2-2 आम उनको देने पड़ेंगे, और फिर एक आम जो बचा हुआ होगा उसका हम 1/2 और 1/2 करेंगे। और ये 1/2 क्या है? ये है साधारण भिन्न, और इसको हम बदल लेते हैं दशमलव भिन्न में। दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं? हर से अंश को भाग किया जाता है। जैसे यहां पर हम इसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ेगा, उसके बाद 2 पंचे 10, यानी हम इसकी वैल्यू लेकर आएंगे 0.5, यानी कि 0.5 को हम आधा भी कह सकते हैं। अब इसको और अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्केल है 1 मीटर की, और हमें उसके 10 टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारी 1 मीटर की स्केल है, यानी यहां से यहां तक ये पूरा है 1। अब ये पॉइंट अगर हम सिर्फ इतना किसी को काट कर देते हैं तो उसे मिलेगा 0.1। 0.1 का मतलब होता है 10 का एक हिस्सा। यहां पर होगा 0.2,
यानी ये इतना हिस्सा है 10 का दूसरा हिस्सा, और यहां पर 0.3, यहां पर 0.4, पॉइंट मीन्स दशमलव, इसी तरीके से 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, और 0.8 के बाद आता है 0.9, और 9 के बाद हमारा अगला नंबर आता है, यानी यहां पर हम जब 1 और 0 लिखेंगे तो दशमलव यहीं पे आएगा 1.0। इसका मतलब कि यहां से यहां तक हम जब 10 टुकड़े में हमने तोड़ा तो यहां पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, दशमलव, इस तरीके से 10 के हम 1 के 10 टुकड़े किए। यानी दशमलव के बाद ये जो पहला वाला आता है ये होता है दशांक, ये होता है दशांक, इसे कहते हैं दशांक। दशांक का मतलब होता है 10वां भाग, दशांक का मतलब 10वां भाग। यहां इसका हम स्थानीय मान निकालेंगे 4/10 से, और ऐसे ही यहां पर हम अगर 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यह है 100वां भाग, यानी इसे हम कहेंगे शतांक, इसे कहेंगे शतांक, और इसकी वैल्यू होगी 2/100। और इसके बाद हम थर्ड नंबर पे आते हैं, मान लीजिए यहां पर 3 है, तो इसका स्थानीय मान होगा सहस्त्रांक, सहस्त्रांक, यानी तीसरे दशमलव के तीसरे नंबर पर जो भी अंक लिखा रहेगा उसे सहस्त्रांक कहेंगे, और इसका मान होगा 3/1000। चलिए हम एक और दूसरे एग्जांपल से इसी को देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 4, 3, 5, 6, 7, 2, 9, 1, 8, 5, 3, यहां पर हम दशमलव लगा देते हैं। दशमलव के बाद का जो नंबर होता है वो हमारा इकाई होता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसे इकाई समझ लेते हैं, जो सबसे पहले होगा वो इकाई होगा, लेकिन ये इकाई नहीं होता है। इकाई दशमलव के बाद होता है, यानी कोई भी नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे 80 लिखा हुआ है या 805 लिखा हुआ है, तो दशमलव यहां नहीं है, यहां नहीं है, कहीं भी दशमलव नहीं है। जब दशमलव कहीं नहीं दिख रहा होता है तो दशमलव अंत में होता है, लास्ट में होता है। ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हजार, ये है 10,000, और ये है लाख, और ये है 10 लाख, और ये है करोड़। तो इतने की जानकारी आपको पहले से है। अब हमें जानना है कि दशमलव के बाद आने वाली संख्याओं के स्थानीय मान हम कैसे लिखेंगे। देखते हैं, दशमलव के तुरंत बाद 8 है, और ये 8 को हम कहेंगे दशांक, दशांक, यानी 10वां भाग, यानी 8/10, यानी 0.8। ये इसका स्थानीय मान है। इसका स्थानीय मान 8/10 या 0.8, ये 10वां भाग है, 10वां भाग है। इसी तरीके से 5 क्या है, शतांक है, शतांक है, और इसका स्थानीय मान होगा 5/100, 5/100, और इसे कहेंगे 100वां भाग। और ये है 3, इसे कहेंगे सहस्त्रांक, सहस्त्रांक, और जो कि होगा हजारवां भाग, 3/1000, हजारवां भाग। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज होगी, उसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगता है या फिर ये आपके लिए उपयोगी है तो इसे जरूर शेयर करें और अपने बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।